क्या आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, जिसे हम पिगमेंटेशन भी कहते हैं, मेलास्मा भी कहते हैं, यानी कि काले-काले मोटे-मोटे दाग धब्बे पूरे चेहरे पे हैं, बहुत बेकार लगते हैं दिखने में। आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी लेकिन ये सही नहीं हो रही। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, क्या वाक़ई में आप अपनी इस पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है, जो झाइयाँ हैं, इसे जड़ से ठीक करना चाहते हैं या सिंपली टाइम पास करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं? अगर आप ये सोच के इस वीडियो पे आए हैं कि आपकी जो झाइयों की प्रॉब्लम है वो 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में जड़ से ठीक हो जाएगी, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके के ना अनरियलिस्टिक चमत्कार नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप कोई ऐसे जन हैं जो वाक़ई में अपनी पिगमेंटेशन, अपनी झाइयों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगी आपकी जो झाइयाँ हैं, जो पिगमेंटेशन है, इसे जड़ से ठीक करने में। और हाँ, इसमें कितना समय लगेगा, आपको आपके चेहरे पे क्या लगाना है, आपको क्या खाना है और अपने चेहरे की जो मसल्स हैं, इनको किस तरीके से इनके अंदर जान पैदा करनी है कि ये खुद ही मेलास्मा से लड़ने के लिए ताकतवर बन जाएँ और आपकी जो स्किन के अंदर जो मेलास्मा जो अनरियलिस्टिक पिगमेंटेशन का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी एक्सेसिव मेलानिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये धीरे-धीरे आपके चेहरे की जो मसल्स हैं, ये खुद उसको परमानेंटली रोक देंगी। बस ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आप देखेंगे कि आपकी जो पिगमेंटेशन है, वो जड़ से ठीक हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ-साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ना चेहरे पे पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है, जिसे हम मेलास्मा भी कह सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी कह सकते हैं, झाइयाँ भी कह सकते हैं। ये सब इसके अलग-अलग नाम हैं। है क्या? चेहरे पे काले-काले दाग धब्बे आ जाते हैं, जो एक बार आ गए तो वो जल्दी नहीं जाते हैं। मैं जो आपके सामने बैठी हूँ, मैंने खुद इन झाइयों को बहुत लंबे समय तक झेला है और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर किए हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया है। तब जाके समझ में आया है कि सिर्फ लगाने से अकेले काम नहीं चलता है। जब तक हम एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी पिगमेंटेशन से ना हमें जल्दी छुटकारा तो नहीं मिलने वाला है। तो इस पिगमेंटेशन के झंझट से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलने के लिए हमें एक ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। इस होलिस्टिक अप्रोच में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको आपके चेहरे पे क्या लगाना है। फिर हम बात करेंगे कि आपको आपके शरीर में क्या डालना है, जो बहुत अच्छे से काम करता है, अंदर से आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और जो मेलानिन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इसे खत्म करता है। इसके साथ-साथ आपके चेहरे की जो मसल्स हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग करना बेहद ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर खुद इतनी पावर आ जाए कि वो मेलानिन का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, जो आपके चेहरे पे दाग धब्बे पैदा हो रहे हैं, उसको वो खुद ही रोक दे। जब आप 3 तरीके से काम करेंगे ना इस पिगमेंटेशन पे, मेलास्मा पे, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आप सभी के मन में होगा, इसका जवाब मैं आपको अभी ही दे देती हूँ। इस पूरे होलिस्टिक अप्रोच को, पूरे तीनों स्टेप को करने के लिए आपको कम से कम अपनी लाइफ के 3 महीने देने होंगे। आप कंटिन्यूअसली, डेडिकेटेडली, डेली 3 महीने तक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप उसे करिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी जो पिगमेंटेशन है, वो जड़ से ठीक हो जाएगी। और अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत सालों पुरानी है, मतलब, तो भी आपकी पिगमेंटेशन 70 टू 80% तक ठीक हो जाएगी। फिर आप उसे थोड़े दिन और कंटिन्यू कर लीजिए, जब आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उसे कंटिन्यू करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मिनिमम आपको 3 महीने ज़रूर देना है। इन 3 महीनों में मैक्सिमम लोगों की जो पिगमेंटेशन है, वो जड़ से ठीक हो जाती है। अब चलो जान लेते हैं कि करना क्या है। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है, इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत सिंपल सा फेस मास्क। इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए आलू। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको आलू लेना है और हमें यहाँ पे आलू का जूस चाहिए। हम सबसे पहले आलू को लेंगे, उसे अच्छे से छील लेंगे और फिर आपको इसका जूस निकालना है। अब चाहें तो जूस कद्दूकस, आलू को छील के अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए और छलनी में डाल के इसका जूस निकाल लीजिए। या फिर आप भी मेरी तरीके से आलू छीलिए, काटिए, मिक्सी में डाल के उसे अच्छे से पीस लीजिए और फिर छलनी में डाल के उसका जूस निकाल लीजिए। दोस्तों आलू का जो जूस होता है ना, जो पोटैटो जूस होता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंट एंजाइम्स होती हैं, जो आपकी स्किन की कई लेयर अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं और ये वहाँ जाके जो आपकी स्किन पे फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है,
जो मेलानिन के प्रोडक्शन को अनवांटेडली इंक्रीज कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, इन फ्री रेडिकल डैमेज को वहीं के वहीं रोकना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे उसे कंट्रोल में लाना शुरू कर देता है। तो पोटैटो जूस स्किन की मैक्सिमम प्रॉब्लम के लिए बहुत फायदेमंद है, स्पेशली अगर आपको काले दाग धब्बे आ रहे हैं, यानी कि कहीं पर भी जहाँ पे मेलानिन का जो ओवर प्रोडक्शन कहीं पर भी इन्वॉल्व है, ऐसी प्रॉब्लम्स को पोटैटो जूस बहुत अच्छे से टैकल करता है, उन्हें ठीक करता है, क्योंकि पोटैटो जूस मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, उसे खत्म करता है। तो इस तरीके से आपको पोटैटो जूस मिल जाएगा। आप चाहें तो पोटैटो जूस में यू कैन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, तो बिना लेमन जूस के भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब इस पोटैटो जूस को आप चाहें तो ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से ऐसे ही लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ना बहुत अच्छा बेस्ट तरीका लगता है कि इस तरीके की ना जो गोली के फॉर्म में फेस मास्क शीट आती हैं, ये फ्लेवर्ड नहीं होती है, ये एकदम सिंपल होती है, इसमें कोई सेंट या कुछ नहीं होता, एकदम प्लेन होती है। इसको आप जैसे ही लिक्विड में किसी में डालेंगे तो ये खुल जाता है। तो अब देखिए, जैसे मैं इसके ऊपर पोटैटो जूस डालूंगी, धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको आराम से खोल के अपने चेहरे पे लगा लीजिए। ये पूरा जो पोटैटो जूस है इसने सोक कर लिया है। जब आप उसको अपने चेहरे पे लगाएंगे ना, तो ये पूरा जो जूस है वो आपके चेहरे पे लग जाएगा। तो मैं इस तरीके से पूरे चेहरे पे इसे लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पर भी पिगमेंटेशन बहुत लंबे समय तक रही है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी जो ये जो कोने हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे पिगमेंटेशन कंप्लीटली ठीक नहीं हुई है। ये वाला हिस्सा कभी ठीक हो जाता है, फिर कभी दिखने लग जाता है, तो ये परमानेंटली अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो मैं अभी भी इसके लिए काम कर रही हूँ, इसलिए मैं पोटैटो जूस ज़रूर लगाती हूँ। कभी-कभी भूल भी जाती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ चलो चेहरा साफ हो गया, लेकिन प्लीज़ जिसको बहुत सीवियर है, आप उसको डेली लगाना पड़ेगा और 3 महीने तक लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लगा के इसे आराम से 15-20 मिनट तक रखिए, आधे घंटे तक रख सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल सा छोटा-सा नैप ले लीजिए, रिलैक्स करिए। जितना ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, रिज़ल्ट उतने अच्छे मिलेंगे। जब ये सूख जाए तो सिंपल पानी से आपको इसे धो लेना है। स्टेप नंबर 2, आपको आपके फेस की जो चीक मसल्स हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेलास्मा अपनी जगह बना लेता है, इन चीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, इनके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करनी है। किसी भी चीज़ में जब हमें स्ट्रेंथ पैदा करनी होती है, तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। आप चाहे अपने बॉडी में स्ट्रेंथ डालना चाहते हो तो बॉडी के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करिए। आप अगर अपने किसी भी हिस्से की मसल के अंदर स्ट्रेंथ चाहते हैं, ताकत चाहते हैं कि वो खुद इतनी सक्षम हो जाए कि वो सारी प्रॉब्लम से ना खुद ही लड़ ले, तो उसके लिए उस मसल्स पे स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चीक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है। आप इसे फेशियल योगा भी कह सकते हैं, फेशियल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। इसकी मदद से आपकी जो चीक मसल्स है, उनके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आती है। उसके लिए करना कैसे है, आप देखते जाइए कि मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले हमें मुंह के अंदर हवा भरनी है और हवा भर के बाहर की ओर प्रेशर देना है, यानी कि आपको अंदर से अपने गालों को फुलाना है और बाहर की ओर प्रेशर देना है। ठीक उसी के साथ आपको सेम टाइम अंदर प्रेशर देना है। तो आपने ऐसे उंगली को उसके मुंह पे लगाया है, आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ, और इस उंगली से हमें अंदर प्रेशर देना है। आप देख सकते हैं मैं वही चीज़ कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जब एक साथ 2 ऑपोजिट फोर्सेस का प्रेशर आता है, तो उस एरिया में स्ट्रेंथ बिल्ड होना शुरू हो जाती है। वो एरिया उस प्रेशर को झेलने के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना शुरू कर देती है। यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक अंदर से बाहर की ओर जो चीक मसल्स पे प्रेशर डाल रहे हैं, उंगली से जब आप अंदर की ओर प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये भी आपके चीक मसल्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से प्रेशर पड़ रहा है, एक बाहर एक अंदर। ऐसा करने से क्या होगा, धीरे-धीरे आपकी जो चीक मसल्स हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी। डेली आपको कितना करना है, सिर्फ 1 मिनट बस, ये पर्याप्त है। शुरुआत में ना आपको थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे दर्द होगा, क्योंकि यहाँ पे फूलेगा, मतलब एक प्रेशर पड़ेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और फिर ये आराम से बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इसे दिन में 1 बार करिए, चाहे तो आप सोने से पहले दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप 1 बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है, 1 मिनट करिए एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पिगमेंटेशन। तीसरा स्टेप, आपको पीना है आंवला जूस। फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेश आंवला मिल जाए तो डेली 2 से 3 आंवला लीजिए, उसे काट के छोटे वाले मिक्सी जार में डालिए,
थोड़ा थोड़ा पानी करके उसको पीसिए। डेली आपको ये 1 कप आंवला जूस ज़रूर पीना है, जिसमें 2 से 3 आंवले को आपने पीस के उसका जूस बनाया हो। ये बहुत अच्छा काम करता है, इसे आप दिन में किसी भी टाइम पी सकते हैं। सुबह-सुबह पी लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जभी भी आप पी रहे हैं, बस आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर आपके एरिया में फ्रेश आंवला उपलब्ध नहीं है, तो जो रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं ना आंवला जूस, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 स्टेप्स जिनको आपको कंटिन्यूअसली 3 महीने तक फॉलो करना है, इसका इस्तेमाल करना है और आप 3 महीने के बाद अपनी स्किन पे अपने जो पिगमेंटेशन है उस पे ड्रास्टिक डिफरेंस महसूस करेंगे। आप चाहें तो अभी एक फ़ोटो ले लीजिए अपना और 3 महीने के बाद अपना एक और फ़ोटो लीजिए। जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए तो आपकी दोनों फ़ोटो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी खुशी को देख के हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से फ़ॉलो करिए, 3 महीने ज़रूर दीजिए और जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, ट्रस्ट मी, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक करो, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर करो। हो सकता है वीडियो किसी के काम आ जाए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भूल गए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना खूब ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। Bye bye.